बिना पानी खेती कर सकता हूँ मैं टैंकर से। किससे? टैंकर से। भाई मैंने ये कहा था मेरे पास पानी नहीं, पानी कैसे मंगा सकता हूँ? तो टैंकर मंगा सकता हूँ पानी, ये तो कर सकता हूँ ना। तो हुई नहीं बिना पानी खेती। तो मैंने क्या किया साहब, मेरे 4 हेक्टर जमीन थी। कितनी? 4 हेक्टर। आप समझ रहे सर बात को, मेरे को बहुत ही काम की बात है, आपके काम आएगी बात। तो मेरे 4 हेक्टर जमीन थी, तो मैं 1 हेक्टर में जो अपना बोर था ना, बड़े वाला बेर था, एप्पल बेर, एप्पल बेर बोर जब अपन बोलते हैं, तो उसके 2-4 पौधे लगा दिए। कितने पौधे? 2-4। ये बात है जून की। कब की है? जून की। और मई के अंदर जाते ही मेरे दिमाग में काम करता कि मैंने क्या किया, वर्मी कंपोस्ट जानते हो, केंचुआ की खाद, अलसे की खाद है। अरे बोलो साहब, कहाँ जानोगे आप, तो केमिकल डालते हो, अलसे की खाद कहाँ जानोगे? नहीं कोई नहीं, आज के बाद में आप 50 हो ने, तो कम से कम 10 लोग तो मेरी बात से मुझे पता है संतुष्ट होंगे। 50 तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, भगवान तो वो नहीं, लेकिन जो समझदार है वो जरूर सेटिस्फाइड हो जाएगा आज। अब समझदार आप में से कौन हो आप जानो। मैं तो चाहूंगा 50 समझो, मैं तो ये चाहूंगा 50 के 50 समझो, लेकिन आप में समझदार कौन है वो 10 ही जने हैं। तो मैं तो चाहता हूँ तुम आप सब बनो समझदार। कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, 25 फीट तो लंबी चौड़ी, कितनी? 25 और 100 फीट लंबी छाया करवाई। क्या करवाई? छाया। पक्का टेंट शेड लगवाया, चारों तरफ बाउंड्री खिंचवाई, पक्का फर्श सीमेंटेड। तो मेरे 4,65,000 खर्चा है। कितने का साहब? 4 लाख पैसे। क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैं आपसे वो काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास क्या थे? पैसा। तो मैंने पैसे खर्च कर दिए। तो गांव के आदमी, जैसे आप अपने गांव में कोई काम करते हैं तो गांव वाले नहीं जाते घर पे, यार क्या कर रहा है ऐसे, ये बड़ा काम क्या कर रहा है। तो कोई चाचा ताऊ आए सब घर पे, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, घर बना रहे हैं क्या? तो पापा जी बोले कि हाँ घर बना रहे। क्या बना रहे? जैसे ही मकान का काम पूरा हुआ और मैंने 20 ट्रॉली गोबर की डलवा दी उसमें। क्या डलवा दी? 20 ट्रॉली। तो अब गांव वाले हैं कि आपका लड़का पागल हो गया। क्या हो गया? क्या इसका दिमाग का हो गया पागल कि 5 लाख बढ़िया मकान बनाया, इसमें क्या डलवा दिया? गोबर। छोरा पागल हो गया साहब, वो डॉक्टर को दिखाओ। किसको दिखाओ? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहने दो इनको, ये वीडियो मुझे ही भेजना, बना रहे ना मुझे ही भेजना, अच्छा लगेगा। तो क्या हुआ कि सब देखने आए और उन्होंने मुझे गालियां दी कि ये छोरा पागल हो गया, क्या कर रहा है, गोबर डलवा दिया, सब दीवारें गंदी कर दी। मैंने पापा को कहा आप तो कोई बात नहीं, उनकी बातें इधर से सुनो, इधर निकालो। थोड़ी दिनों बाद में खुद ही आएंगे सबके सब। तो साहब मैंने ये काम किया बढ़िया तरीके से, गोबर डलवा दिया। तो गोबर कैसे डलवाया वो मैं तरीका भी बताऊंगा, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची और 25 फीट लंबी। अपना लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी? 25। तो 25 फीट तो लंबी होगी एक बेड, 4 फीट चौड़ी, ऊंची कितनी? 1.5 फीट। ऐसी गोबर की ढेरिया बिछवाती, 25 ढेरी बिछती। कितनी साहब? 25 चौक 100 गया ना। तो 25 या सॉरी 90 ढेरी थी। कितनी ढेरी थी? सॉरी 20 ढेरी थी। कितनी? 20। क्योंकि बीच में 1-1 फीट की जगह भी छोड़ी थी मैंने। तो 20 ढेरियां आपकी गोबर की होगी, 25 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट। अब देखो साहब, आपकी मिट्टी काली है या बाड़ू है? काली। बहुत बढ़िया बात, थोड़ी काली है थोड़ी, लेकिन हमारा नुकसान हो गया। हमारे बिल्कुल प्योर बाड़ू है। क्या है? प्योर बाड़ू। बाड़ू जानते हो ना? रेत। तो जैसे मैं गोबर मंगाता था गौशाला से। कहाँ से? गौशाला, जो मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो मेरे गोबर की ट्रॉली एक पड़ी 700 रुपए। कितने के साथ? 700। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई मेरे, गोबर जब गाय भैंस करती तो नीचे पोटा वो मिट्टी लग जाती। क्या लग जाती है? मिट्टी। कि बाड़ू मिट्टी है, रेत मिट्टी है। तो उस टाइम तो उस रेत का पता चला नहीं। और जब खाद तैयार हुआ 2 महीने बाद में, कितने महीने बाद में? 2 महीने बाद। अब जैसे ही उसको ऐसे हाथ में लूं,
तो उसमें वो रेत दिखे, थोड़े थोड़े दाने दिखे रेत के। अब जो भी खरीदने वाला क्या बोले, माटी मिला रखी इसने, तो क्या मिला रखी है, माटी। अब मेरे हो गई टेंशन। मैं एक तो 5 लाख तो लगा दिए इसमें, 5 लाख लगाए थे ना 6 करने में, और गांव वाले बोल दिए पागल हो गया। गांव वाले ने क्या कह दिया, पागल। अब मेरा वर्मी कंपोस्ट नहीं पिया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। समझ रहे हो बात को? सही बात है। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा खाद क्या है, 1 नंबर। भाई मिट्टी तो गाय के पोटे से लगी है ना, तो मैंने कोई बात नहीं, कोई नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, मैंने उस पूरे खाद को कहाँ डलवाया, पौधों में। जो 2000 पौधे लगवाए ना, सब में डलवा दिया 20-20 किलो। अभी आज मेरे पौधे को 9.5 महीने, कितने महीने, 9.5 में। तो मैंने उसके हर पौधे के 15 किलो फल तो तोड़ लिए हैं। कितना किलो, 15 किलो। सिर्फ 9 महीने में, मात्र 9 महीने में। 9 महीने का पौधा है, 2000 पौधे हैं पूरे। तो अब लोगों ने सोचा साला 9 महीने में पेड़ कैसे लग गए इसके, कितने महीने में, 9 महीने। तो आसपास के सब लोग देखने आ गए। कुछ वो तो खाद को जादू से, जादू किसका है, इस वर्मी कंपोस्ट का, इस अड़चाई खाद का। तो सब अब गवर्नमेंट के अधिकारी भी आने लग गए कि ऐसा लड़का है जो पीएचडी करा, ऐसा काम किया है, काम देखने लायक है। तो राजस्थान सरकार के लोग आए, तो उन्होंने मुझे, मेरे पिताजी को जिले लेवल में, कौन सी लेवल में, जिले लेवल, बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड भी दे दिया अभी 5 दिन पहले। किसका अवार्ड दिया, जैविक खेती। अब राज्य लेवल के अंदर वो अवार्ड आगे चला गया, और मुझे पता है वो भी मिलेगा, क्योंकि हमारी मेहनत, क्या साहब, मेहनत। अब देखो कहानी आगे। अब मैंने 20 बेड लगाई थी, कितनी बेड लगाई थी, 20। आज से 6 महीने पहले। अभी मेरे पास 400 बेड है। कितनी बेड है, 400। पहले मैंने पापा को मनाया था कि ऐसे खाद बनाएंगे, तो उन्होंने माना नहीं। अब खुद ही फोन करते कि यार गोबर मंगा लूं क्या, और थोड़ी और लगा देते आगे, क्योंकि डेली मेरा खाद भी बिकता है और मेरे केंच अड़से भी बिकते हैं। नहीं बात समझ आ रही, अड़सिया तो वो भी बिकते हैं और खाद भी बिकती है। अड़सिया एक ही बार लाया था, अब बार बार पैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक बार डालोगे तो वो उसके 10 गुना बढ़ते हैं। कितना गुना बढ़ते हैं, 10 गुना 2 महीने में। इसलिए देखो साहब, जैविक खेती करना बहुत सही चीज है। आप यहाँ खेत में, अभी तो आपको घुमाऊंगा, आपकी फसल से कमजोर फसल नहीं है। तो आपको जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी फसल से कमजोर नहीं है, तो आपको देसी खेती, जैविक खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर आपकी मर्जी। मेरी बात समझ में नहीं आई आपको, आई पूरी समझ आ गई, 100% आ गई ना? 100%। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि केमिकल को छोड़िए और जैविक के ऊपर आइए। अब जैविक खेती करने से एक लाभ और है, इस हमने 300 गुना जो केमिकल डाला, इसका नुकसान क्या, कौन बताएगा? सबसे बड़ा नुकसान है हमारी उम्र। हमारी जो आज से पहले के लोगों की उम्र 100 साल होती थी, आज कितनी है, 50 60। तो 40 साल कहाँ गई? और हमें अभी केमिकल डालते हुए सिर्फ 60 साल हुई है। कितने साल हुई है, 60 साल में हमने 40 साल उम्र कम कर ली। इससे बड़ा क्या नुकसान होगा, बोलो साहब? पहला नुकसान तो हो गया आपका उम्र का। दूसरा नुकसान हो गया कैंसर। कैंसर का मेन कारण तंबाकू नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। कैंसर का मेन कारण तंबाकू नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कल से जाके तंबाकू स्टार्ट कर दो। यदि 100 लोगों को कैंसर है, उनका सर्वे करे तो पता चलता है 30 लोगों को तो जिन्होंने बीड़ी सिगरेट पी उनके कैंसर है, और 70 ऐसे जिन्होंने कभी पी नहीं फिर भी उनको कैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर का मेन कारण बीड़ी सिगरेट नहीं है, केमिकल है। क्या है साहब? केमिकल है। इसका मतलब जब आपको इतना पता है केमिकल है, तो आपको केमिकल नहीं डालना चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूँ कि आज कैंसर के सबसे अधिक मरीज पंजाब हरियाणा में है। कहाँ पर है? पंजाब हरियाणा। और वहाँ सबसे ज्यादा केमिकल डाला जाता है, तभी तो वहाँ कैंसर के मरीज ज्यादा है। और वहाँ से एक ट्रेन भी चलती है, इसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। बठिंडा से बीकानेर, हमारे राजस्थान में आती है वो ट्रेन इलाज करवाने। तो ये कुल मिला की बातें ऐसी है कि आज यदि हम जैविक को नहीं जागे, तो
आगे काम नहीं है। अब देखो ये वर्मी कंपोस्ट तो मैं भी आपको तरीका सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपके गुजरात के लोगों की कहानी सुनाता हूँ, आपके गुजराती भाइयों की। इसी प्रकार 100 किसान एक दिन मेरे पास आए। कितने किसान? 100 किसान। तो मैं उनको ये कह रहा था कि जैविक खेती करने के लिए वो मुझको कीट मारने की दवाई बता रहे थे। क्या मारने की? कीट मारने की दवाई। उसका नाम है 10 पर्णी। कितना पर्णी? 10 पन्नी 10 और पर्णी। पन्नी पर्णी मतलब पत्तियां। पतिया तो एक कांटा बनाते, एक क्या बनाते, अर्क बनाते। तो मैं उनको समझा रहा था कैसे। चलो मैंने पूरा समझा दिया, लेकिन लास्ट में वो क्या बोलता है, पूरा समझा दिया अच्छे से, सबको समझ में आ गया। एक किसान भाई क्या बोल रहा है, जो मैंने पता नहीं, सुन नहीं रहा था, वो ऐसे कर रहा था, घूम रहा था। लास्ट में क्या बोलता वो कि आप किसानों को पागल बना रहे हैं। क्या बोला वो? पागल बन रहा है। क्या हमारे तो केमिकल से ही नहीं मरती हमारी लट्टे, तो हमारे कीड़े तो केमिकल से ही नहीं मरते। आपके इस गोबर से, इन पत्तों से क्या मरेगी? ये बात तो सही है आदमी की। तो मैंने उसको आगे बुला लिया, मेरे पास बना हुआ था, वो दिखा रहा था, अंदर अंदर है, दिखा रहा था उसको। तो मैंने उसको अच्छे से घोल के उसका हाथ उसमें डलवा दिया। क्या डलवा दिया? हाँ फिर साबुन से हाथ धुपाए उसके 2 बार। फिर मेरे वहां नंबर लिखे हुए थे दीवार पे, मैं कहा अब नंबर लिख के लेके जा। यदि गुजरात जाते जाते बात चली गई तो फोन करना मत, और बदबू नहीं गई तो क्या करना? फोन करना। तो गुजरात जाते ही फोन कर दिया उसने मेरे को कि साहब बदबू नहीं जा रही है, क्या करूं? मैं कहा बताओ क्या करे? वो बना ले तू एक बार। और किस पे छिड़काव कर? उसके भिंडी और वो कपास, वो होती थी अरंडी, लट्टे लगती थी, मैं उस पे स्प्रे करना। कसम में तो तरीका पता ही नहीं है, मैं तो सुना ही नहीं था। तरीका बता दो ना। मैं उसको फोन पर तरीका समझाया 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। तरीका क्या है तो आप भी समझो। एक ड्रम, क्या चीज? 1 ग्राम 200 लीटर का ड्रम लेना है और उसमें 10 किलो गोबर डालना है। कितना किलो? 5 लीटर गोमूत्र डालना है, गो का गूत डालना है। कितना लीटर? 5 लीटर। और 10 पेड़ों की 2-2 किलो पत्तियां। 10 पेड़ कौन से होंगे? नीम होगा, दतूरा होगा, आकड़ा होगा, सीताफल होगा, अरंडी होगी, पपीता होगा, तुलसी होगी, हजारा जो गेंदा होता है ना, गेंदा फूल वाला, हजारा माला बनाते ना, आकड़ा हजारा होगा, बील होगा। तो जो आपके आसपास जो ऐसे पौधे जो कड़वे हो, क्या हो, उनकी 2-2 किलो पत्तियां। कितनी? 2 किलो। सबको तोड़ के अच्छे से कूटना है और उसमें डालना है। फिर बाकी पानी भरना है। क्या भरना है? मतलब 170 लीटर तो पानी हो गया। कितना साहब? 200 लीटर का ड्रम, 170 लीटर पानी, 170। 10 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 10 पेड़ों की 2-2 किलो पत्तियां डालनी है। फिर उसमें आधा किलो हरी मिर्च डालनी है। क्या साहब? आधा किलो हरी मिर्च, आधा किलो अदरक डालनी है, आधा किलो लहसुन डालना है। क्या डालना है? लहसुन। और आधा किलो तंबाकू डालनी है। और ये सब चीज डालकर इसको 40 दिन के लिए छिड़ाना। कितने दिन के लिए? 40 दिन। 40 डेज, 40 दिन के लिए। 40 दिन बाद में जो कांटा तैयार होगा वो आपका जैविक कीटनाशक होगा। क्या होगा? जैविक कीटनाशक। और उसको स्प्रे करने से आपके सभी कीट मर जाएंगे। 2 लीटर जूस बनेगा उसका, 2 लीटर एक जो टंकी आती है ना अपनी स्प्रे करने वाली, 15 लीटर उसमें डालना है, 15 उसमें डाल के छिड़काव करना है। तो आज जो वो किसान भाई था ना, वो तो कर ही रहा, उसके आसपास के साथ गांव वाले कर रहे हैं। बात नहीं समझ आ रही? तो मेरा कहने का मतलब है आप जैविक को करो। अब देखो सामने आप, ये तो हो गया जैव कीटों कैसे मार। अपन वर्मी कंपोस्ट के ऊपर थे, किसके ऊपर थे? वर्मी कंपोस्ट। आपको क्या करना है, पक्का फर्श नहीं करना, पक्का ये टेंट शेड नहीं लगाना, आपको 0 कॉस्ट पे। किस कॉस्ट पे? 0 भाई ये बताओ आप मुझे, आप किसान भाई हो, ये ईंटों की पर्दी बनाओगे एक आप, तो 4 फीट चौड़ी हो, 2 फीट ऊंची हो, 15 फीट लंबी हो, इसमें कितना खर्चा आएगा बताओ आप? 1000-2000 खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। कितना? 1000-2000 का खर्चा आएगा। 1000 रुपये कर दोगे आप? सीमेंट रेती कोई मजदूरी बात नहीं, मैं यार रख लेता हूँ, मैं 2000 दूंगा आपको, मैं ऐसी बर्थडे बनानी है।
भाई साहब, एक ईंट 5 रुपए की आती है, इसमें कितनी ईंटें लगेगी बताओ, देखिए आप जरा। 200 ईंट लगेगी क्या? 100 ईंट लगेगी? नहीं लगेगी 100 ईंट? यार साहब 100 ईंट नहीं लगेगी इसके अंदर, 100 से ऊपर लगेगी। 100 से ऊपर लगेगी, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। भाई ये देखो, ये एक दीवार में कम से कम 15 ईंट लगेगी एक पर्दी में। 15 देखो, काउंट कर लो आप। 5 तो होगी, तो 15 इंटू 5 कितना हुआ? 75 150 और 20 40 200 का मैंने कहा। 200 ईंट, एक ईंट 5 रुपए, कितनी हुई साहब? 2500 रुपए की। ये पुराना टाइम गया। 2500 की तो ईंट होगी। सीमेंट 4 कट्टे सीमेंट के भी लगेंगे, फर्श भी डलेगा, दीवार भी होगी। 3 कट्टे मान लीजिए, तो 1000 रुपए के वो गए। कारीगर आएगा तो 500 रुपए वो भी लेगा, तो 4000 मान के चलो। कितने साहब? 4 मैंने तो ज्यादा गिनती लगा दी। ये एक बेड बनी, कितनी? एक मैं अब 4000 में आपके 20 बेड बनवाऊंगा। कितनी बेड साहब? 20 जो 25 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा, कितना? वो प्लास्टिक का तिरपाल 1000 रुपए में आता है। कितने साहब? 1000 मैं लेके आया हूँ। तो उसमें कितनी बेड बन सकती है? 20। कितनी? 20 और 3000 का लिया हो ये ग्रीन नेट, तो ऊपर छाया भी हो गई और नीचे पक्का। अरे मान लो एक ही बार चली वो, कितनी बार? एक ही बार तो भी फायदा ही है, नुकसान नहीं है साहब। और वर्मी कंपोस्ट इसमें जो बनेगा और एक उसमें बनेगा, तो बढ़िया उसमें ही बनेगा। जो ऊपर से डेरी इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से क्योंकि इसमें हवा पास होगी। क्या पास होगी? हवा पास और उसमें हवा पास नहीं है। केंचुए इसमें अच्छी पैदा होंगे, खाद इसमें अच्छी बनेगी। इसलिए आपको वो करना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो गोबर कैसे डालना है। 4 फीट चौड़ा, कितना? 4 फीट और ऊंचा कितना? 1.5 लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितनी छाया और जितनी प्लास्टिक आप लंबाई रख सकते हैं। ठीक है साहब, ये हो गया आपकी एक बेड। फिर दूसरी बेड बनाओगे वही 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट, ऊंची तो दो बेडों के बीच में जगह छोड़नी कितनी? 1 फीट 1 फीट। ऐसे आप 20 बेड बना दीजिए। ठीक है साहब। और गोबर को बिछा के उस पर थोड़ा बहुत पानी डालिए। क्या डालिए? पानी 2 दिन तक। कितने दिन तक? 2 दिन तो उसकी जो गर्मी वो निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? गर्मी फिर आप अलसा छोड़िए। क्या छोड़िए? और रसिया जो 20 फीट लंबी हो, कितनी लंबी हो? 20 फीट 4 फीट चौड़ी हो, 1.5 फीट ऊंची हो, उस पे आपको 10 किलो अलसा छोड़ने हैं। कितना? 10 किलो। और फिर इस कोथरा, ये जो बोरी है, इसको गीली करके उसके ऊपर ढक देना है। क्या कर देना है? ढक देने का 60 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। कितने दिन में? 60 दिन 60 दिन में आपको ये ध्यान रखना कि हर सुबह सुबह पानी का छिड़काव करना है। क्या करना है? पानी का कि छिड़काव नमी बनी रहे। क्या बनी रहे? जैसे ये नमी है, तो ये इतनी नमी बनी रहनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है साहब। 60 दिन तक आपको कुछ नहीं करना, पानी देना है। 60 दिन बाद में आपका वर्मी कंपोस्ट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है साहब। अब 60 दिन बाद तैयार होगा, तो जो आपने 10 किलो अळसियाँ डालेंगे, वो 10 किलो आपके 100 किलो अळसियाँ बदल जाएंगे। कितने में? 100 किलो। कितने किलो में? 100 किलो में। बच्चे देंगे, वो क्या देंगे? उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब आप 10 किलो अळसियाँ लाओगे तो 1 किलो 200 रुपए का आता है। कितने का? 200 से लेके 300 के बीच में। तो 1 किलो 200 का आएगा, तो 10 किलो कितने का? 2000 का। कितने का? 2000। अब आपके पास 100 किलो है, तो कितने का हो गया? 20,000 के केंचुए पैदा हो गए उसमें। और मैं यही कर रहा हूं अभी। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ आ रही है। तो आप इसको करिए। अब मेन बात है अळसिया को अलग कैसे करें खाद से। तो जो 1 फीट की जगह है बीच में, 60 दिन जैसे ही होता, आप बोरियों को सब अलग कर दो। और जो 1 फीट की जगह है उसमें कच्चा गोबर डाल दो, वापस ताजा गोबर। क्या डाल दो? ताजा गोबर। तो दोनों साइड से केंचुए कहाँ जाएंगे? ताजा उस गोबर ताजा गोबर में जाएंगे। इस प्रकार से आप केंचुए क्या कर सकते हो? निकल अब मोबाइल बंद कर लो आप।